का मान ज्ञात करें, साइन थीटा का मान ज्ञात करे करा। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण का मान हमको ज्ञात करना। देखिए तो यहाँ से लंब बटा कर्ण कहीं पता चल रहा है नहीं, एक दिया रहता तो इसको गुना में है भाग में करके निकालते, लेकिन दो दो को यहाँ दिया हुआ है। तो देखो क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है, उसको याद रखना। यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करना है, इसमें से दो में से किसी एक को फॉर्म में चेंज करना है, यानी एक को चेंज करना। कैसे चेंज करेंगे, जैसे हम अगर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 देंगे, ये प्लस में है, इसको ये साइड लेके आएंगे तो क्या चीज में होगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिया तो 1 भी लिख सकते हैं। नहीं तो यहाँ से देखेंगे जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है उसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा ये 5 है तो 5 को कॉमन करते हैं, 5 ये साइन स्क्वायर इसके जगह पर क्या लिखना है, ये इसके जगह पर ये लिखा सकता है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस में है तो प्लस देंगे, ये पहले से दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, ठीक है, इतना तक कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करना है, 5 गुने 1 कितना हो जाएगा 5, अब 5 गुने कॉस स्क्वायर थीटा यानी कितना 5 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ पहले से दिया हुआ है कितना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ देखना 5 को रह देते हैं जैसे है वैसे, ठीक है, अब यहाँ से 4 यानी 5 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी 5 यहाँ पे 1 यानी -5 में से प्लस 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत है, यहाँ 5 था यहाँ 1 था तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ से -4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सॉरी यहाँ पे 2 पहले से दिया हुआ है 2, ये प्लस में है, इसको पहले उस साइड लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस में 5। कहीं दिक्कत है तो बताइए, कहीं दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, यहाँ पे 4 माइनस कहाँ से आया, ये इसके आगे क्या लिखा हुआ -4, यहाँ से यहाँ तक को हम नोट किए हैं, ये पहले रख दिए, ये प्लस में है इसको उस साइड ले गए, ठीक है, आ जाएगा, यानी -4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना हो गया 2 माइनस में 5। अब यहाँ से -4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा माइनस में 3, बहुत अच्छा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3, ये गुना में है, इधर जाएगा क्या चीज में भागा में 3/4, ये अब हमको cos थीटा बराबर निकालना है तो क्या करते हैं, ये स्क्वायर बराबर को अपोजिट साइड जाता है क्या होता है रूट के अंदर में चला जाता है, यानी 3/4, यहाँ से 3/4 आ गया है तो इसको आगे देखते हैं 3/4, तो cos थीटा को लिखते हैं, cos थीटा बराबर क्या आएगा, ये √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 को क्या लिखेंगे √3, आइए √4 का वर्गमूल कितना होगा 2, इतना आ जाएगा, यानी cos थीटा बराबर आ गया है मेरा √3/2, लेकिन हमको निकालना क्या है sin थीटा, तो cos थीटा का तुमको पता है कि क्या होता है आधार बटे गधा कहीं का आधार बटे कर्ण होता है जी, आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से लंब का मान निकल जाएगा, तो लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटाना है, यानी 2 के स्क्वायर माइनस में √3 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, ये रूट से ये कैंसिल हो जाता है, कितना बचा 3, यानी कितना बचेगा 1, इसका वर्गमूल कितना 1, यानी कर्ण बराबर कितना आ गया है 1 आ गया है। अब साइन थीटा बराबर निकल सकता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना 1 और कर्ण का मान कितना 2, यहाँ से लिख सकते हैं 1/2, ये मेरा आंसर आ जाएगा जी, कहीं दिक्कत नहीं ना है। चलिए ठीक है, इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में ये वाला आएगा तो अगला भी नहीं